तीन अपडेट सहारा से रिलेटेड आया है। पहला है कि अमित शाह ने मीटिंग किया है, सहारा के इन्वेस्टरों का पैसा किस तरह से वापस होगा इससे रिलेटेड। और दूसरा है आपका कि 17 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है सोसाइटियों में, उसमें 4 मामले को सिमिलरिटी में दिखाया गया है, जो कि 4 मामले इसके सिमिलर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। और तीसरा अपडेट जो कल ही आप लोगों को हम बता चुके थे कि आरएम को जो बेल मिला है वो एक टर्म एंड कंडीशन मतलब कोर्ट के शर्तों के हिसाब से फिलहाल बेल दे दिया गया है, ये कह के कि चार्जशीट इन पे फाइल हुआ है लेकिन अभी चार्जेज फ्रेम्ड नहीं हुआ है। जो ऑर्डर आ जाया है बेल पिटीशन का, कल तो केवल साइट पे यही दिखा रहा था कि इनको लीव ग्रांटेड, इसका मतलब बेल दे दिया गया, लेकिन ऑर्डर जब आ जाया तो उसमें ये दिखा रहा है कि क्या क्या इनका पक्ष था। और दोनों पक्ष को सुनने के बाद ये बोला गया कि ये जब डिपॉजिट लिया गया तब नहीं थे पोस्ट पे, और जब मैच्योरिटी पूरा हुआ है तब वहां के रीजनल मैनेजर हैं और प्राइवेट जॉब है, तो इनको अंदर रखने से ज्यादा लाभ नहीं है। और ऑलरेडी ये 7 महीना से ज्यादा समय से जेल में हैं। तो ये सब सरकमस्टांसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इनको बेल दे दिया जाना चाहिए फिलहाल। और जो जिस कोर्ट में इनका केस चल रहा है वहां जब तक इन पे दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक इनको बेल दीजिए, और उस कोर्ट के हिसाब से अब आगे कार्रवाई इन पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल देते हुए बोल के छोड़ दिया है कि जहां मामला ट्रायल चल रहा है वहां पे सेटिस्फेक्शन ये अपना कराएं, कि अगर भुगतान का मामला है तो भुगतान में क्या स्टेटस है, कैसे कराना है, वो मतलब उस कोर्ट में केस अब चला गया लेकिन बेल इनको मिल गया। ये मैटर यहीं खत्म हो जाता है। अब आ जाइए अमित शाह के मीटिंग पे। तो अमित शाह जो मीटिंग किए हैं वो मीटिंग करने के पहले का रिपोर्ट मीडिया के द्वारा पब्लिश किया गया। जिन बिजनेस पर आपका वीडियो में भी दिखाया गया, न्यूज में भी दिखाया गया और प्रिंट में भी आया है, और सीएनबीसी का भी मीडिया रिपोर्ट है। जो भी हम आप लोगों को बताएंगे उसका सोर्स है कि मीडिया में ये न्यूज चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो सरकार के द्वारा किया गया है ना किसी एमसीए के साइट पे है। मीडिया सोर्स से हम बता रहे हैं कि मीटिंग हुआ है, और मीटिंग में ये आदेश दिया गया है सेबी को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि आप लोग मिल के रास्ता निकालिए कि भुगतान कैसे होगा। कोर्ट जेल बेल बहुत हुआ, मेन मकसद है भुगतान, तो भुगतान का रास्ता निकालिए आप, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इसमें ये भी एक रिपोर्ट में दिया हुआ है कि 523 कंपनियों का 24,000 करोड़ रुपया सेबी में जमा है, जो वो 523 कंपनियों का है, जिसमें से मात्र 2 कंपनियों का पैसा सेबी ने रिटर्न किया था। ये मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे कि हम भी आप लोगों को बता रहे थे कि सहारा अभी तक नहीं बताई है कि कितना कंपनियों का पैसा मिला के 24,000 25,000 करोड़ जो सेबी के अकाउंट में जमा है, वो कहती है कि आएगा तो हम भुगतान करेंगे। तो ये चीज इस रिपोर्ट से कई हद तक क्लियर होता है कि 523 कंपनियों का पैसा मिला के वो सहारा ग्रुप की होगी, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की कंपनी, मिला जुला के सब सेबी अकाउंट में जमा है। तो ये चीज अब आज क्लियर हुआ है। हमको तो बताए बहुत दिन हो गया जब हम आप लोग को बताए थे कि इसके सब्सिडरी होल्डिंग और रिलेटेड पार्टी जो कंपनी इसके फाइनेंशियल डाउनलोड करने से पता चला था 200-300 कंपनी का लिस्ट था, लेकिन आज रिपोर्ट में आया कि 523 कंपनियों का पैसा मिला के सेबी में जमा है। अब सोचिए कि इतना बड़ा ग्रुप है और इतनी बड़ी कंपनियों का पैसा एक जगह किया गया, वो पैसा आएगा तो कितना कितना सब कंपनियों का होगा। जैसे कि सोसाइटी का 2000 करोड़ था, क्रेडिट का भी 2000-3000 करोड़ था। मतलब जिस तरह से हम फाइनेंशियल डाउनलोड किए थे हमको मिलते गए, आप लोगों को 7-8 हजार करोड़ का डिटेल दिए थे, लेकिन बाकी कंपनियों का लिस्ट मेरे पास नहीं था, ताकि हम नहीं पहुंच पा रहे थे कि कितने कंपनियों का पैसा सहारा सेबी अकाउंट में जमा है। तो ये बात हो गई। लेकिन जो मीटिंग हुआ उसमें 3 डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके अंतर्गत सोसाइटियां आती हैं। तो ये तीनों को बुलाया गया इसलिए कि कभी ये नहीं कहे कि ये मामला हमसे रिलेटेड नहीं है, मैं एमसीए इसका मालिक है, एसएफआईओ है और सेबी है। सब लोग इसी तीनों के अंदर ही आते हैं। एगो लीगल को छोड़ दिया जाए, लीगल क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो लीगल को भी इसमें सम्मिलित अगर हो किया गया रहता तो और अच्छा रहता। लेकिन खैर 3 फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इसमें था,
और इससे तीनों को आदेश दिया गया कि आप लोग मिल के रास्ता निकालिए कि भुगतान कैसे पैसा निकल के जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज है और बिना सरकार के इंटरफेयर किए सरकार सहारा का पैसा पब्लिक के अकाउंट तक नहीं पहुंचने वाला है। हम आप लोगों को बार बार यही बताते आ रहे हैं कि इतना बिग इशू है ये, कि ये बस में नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट इसका भुगतान करा दे, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सहकारिता मंत्रालय के ऊपर फेंक दिया जाता था। तो अब तीनों को मिला के ये पहल किया गया जो बहुत ही सराहनीय है। चाहे वो वोट के लिए किया गया हो, वो अलग बात है। इसमें भी लिखा जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वोट है इस साल, इसलिए सरकार जगी है, लेकिन जगी है ये बहुत है, इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है। चाहे किसी भी पर्पज से आप भुगतान करा दीजिए, बहुत है। चाहे वो वोटिंग का ही आप लीजिए कि इलेक्शन है, वहां पे तो हम भुगतान के लिए आज जगे हैं। 1 लाख करोड़ का मामला है, तीनों सोसाइटियों का मिला के, ऐसा भी है। तो ये दूसरा न्यूज था कि अमित शाह मीटिंग की। अब इसका एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या आता है, मीटिंग के बाद क्या क्या किया गया, वो चीज 17 तारीख वाले जो सुनवाई में, यानी कल के सुनवाई में ये क्लियर होगा कि किस हिसाब से मीटिंग करके और किस रास्ते पे ले जाना चाह रही है सहकारिता मंत्रालय, क्योंकि सोसाइटियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को उठने वाला है और उसमें 4 मामले को सिमिलरिटी में दिखाया जा रहा है। एक तो है आपका, एक पीआईएल कोई किए हैं उड़ीसा के, उनका भी मामला इसी के साथ दिखाया रहा है सिमिलरिटी में, और वो भी लिस्टिंग है 17 तारीख को ही। दूसरा आपका कमलेश कुमारी वाला मैटर जो इसका ऑर्डर आ गया था, एसएफआईओ का मैटर जो कि ऑर्डर आ गया था, सभी सुप्रीम कोर्ट का बात हम कर रहे हैं कि 4 मामले इसके ऑफिस रिपोर्ट में सिमिलरिटी केसेस में दिखाए जा रहे हैं। एसएफआईओ का मैटर भी आप लोग को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तभी जांच हो रहा है 9 कंपनियों में, 3 का हो चुका था और 6 का आदेश सुप्रीम कोर्ट दिया। कमलेश कुमारी वाला भी मैटर डिस्पोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। और एक सहारा गई थी अपील फाइल करने 2012 में, उसका भी रेफरेंस इसमें दिया गया जो सहारा से भी मुख्य विवाद है उसके अगेंस्ट में, जिसमें कॉस्ट के साथ रिजेक्ट किया गया था अपील को। तो इस चारों मामले को सिमिलरिटी में दिखाया गया है। इसका मतलब कि सहारा से भी विवाद का भी ऑर्डर इनक्लोज लिखा गया है इसमें, कि जो फाइनल ऑर्डर है 17 तारीख वाले सुनवाई के फाइल में फाइनल ऑर्डर सहारा से भी मुख्य विवाद का लगाया हुआ गया है, एसएफआईओ वाला का भी लगाया हुआ है, कमलेश कुमारी वाला का भी लगाया हुआ है, और एक जो पीआईएल है जिसमें ईडी सीबीआई, एक कोई इंडिविजुअल आदमी पीआईएल दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में 2022 में, नवंबर से चला आ रहा है, और 6-7 डेट में उसका सुनवाई भी हुआ है। उसका भी मामला 17 मार्च को ही लिस्ट हुआ है इसी के साथ, लेकिन कोर्ट अलग अलग है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि महेश चंद्र वाजपेयी वाला 2017 को है, और सोसाइटियों का मैटर जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार लेके गए हैं वो भी 17 तारीख को। लेकिन पहले हम लोग बताए हुए थे आपको कि दोनों मामला एक साथ लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों मामला अलग अलग कोर्ट में लिस्ट हुआ है। महेश चंद्र वाजपेयी वाला मामला आपका 13 नंबर कोर्ट में 12 नंबर आइटम है, और सोसाइटी का मामला 4 नंबर कोर्ट में, आपका 4 नंबर कोर्ट में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। तो दोनों मामलों की अलग अलग सुनवाई 17 मार्च को होने जा रही है, और इसमें इसके पहले अमित शाह का बैठक होना ये बहुत ही अच्छा न्यूज है। और दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि मामला अब सलट जाएगा, और जिस तरह से होता है ना कि बीमारी कोई और होता है, इलाज कोई और चलता है, लेकिन अब बीमारी और इलाज दोनों मैच कर गया है। कि जिस तरह से कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करके मामला को टाला जा रहा था, वो अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि जब तीनों मंत्रालयों का मीटिंग एक साथ हो गया है और उसमें निर्देश दिया गया कि आप रास्ता निकालिए, आप मीडिया न्यूज पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ कि आप रास्ता निकालिए कि भुगतान कैसे इन्वेस्टरों के अकाउंट तक पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि आदेश क्या आएगा अप्रैल में, लेकिन रास्ता निकालना है सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कि भुगतान कैसे होगा। सब कुछ आप फाइन, पेनल्टी, जेल, बेल सब करके देख लिए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। तो अब जोर है सरकार का कि काफी जगह आंदोलन भी हो रहा है, बहुत अच्छा चीज है, ताकि सरकार जगे, और सरकार के कानों तक ये बातें गई हैं, जिसके चलते मीटिंग हुआ है। मीटिंग होना बहुत बड़ी बात है, और
इसका रिजल्ट 17 तारीख वाले में बहुत हद तक आ जाना चाहिए कोर्ट के थ्रू कि किस तरफ ये मामला मुड़ रहा है। तो यही अपडेट था, तो सोचे हम आप लोगों को बता देते हैं, और 17 वाला में सुनवाई में क्या आता है फिर हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।